बायां महाज ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बायां महाज के मुताबिक घोटाले से 3 रियासतों के अवाम मुतासिर हुए हैं और इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन कुणाल घोष को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कुणाल घोष ने गिरफ्तारी से कबल कई सियासतदानों के घोटाले में मुलव्विस होने की बात कही थी, जिसमें ज्यादातर का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है। बायां महाज के मुताबिक घोटाले में सियासतदानों का नाम आने के बाद जांच सीबीआई से कराना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीबीआई जांच के मुतालबे को लेकर बायां महाज के 30 अरकान पार्लिमान ने वजीर आजम से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के मुताबिक वजीर आजम ने जिम्न में जरूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। आसाम, त्रिपुरा और उड़ीसा शुरू ही से घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा करते रहे हैं। घोटाले में मुलव्विस सारदा कंपनी के ज्यादातर हेडक्वार्टर मगरबी बंगाल में है। घोटाले के सिलसिले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ ने मामले में जांच की थी और इस महीने एसएफआईओ ने वजारत कॉरपोरेट उमूर में रिपोर्ट जमा करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात हाईकोर्ट के साबिक जज डीपी बुच ने बुध के रोज गुजरात के चौथे लोकायुक्त की हैसियत से हलफ लिया। डीपी बुच को रियासती गवर्नर कमला बेनीवाल ने हलफ दिलाया। गुजरात लोक आयुक्त का ओहदा गुज़श्ता 10 सालों से खाली था। साबिक जज डीपी बुच को राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में गुजरात के चौथे लोक आयुक्त की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और रियासती असेंबली के स्पीकर वाजवाला भी मौजूद थे। जस्टिस आरएम सोनी दिसंबर 2003 में लोक आयुक्त के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। उसके बाद से रियासत में लोक आयुक्त के ओहदे पर किसी की तकर्रुरी नहीं की गई। नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को रियासत के लोक आयुक्त के लिए बुच के नाम की सिफारिश की थी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस लोक आयुक्त मुंतखब न करने के लिए नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रही थी। कांग्रेस ये दलील दे रही थी कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बार बार करप्शन के मसाइल को उठाते रहे हैं, लेकिन खुद उनकी रियासत में लोक आयुक्त नहीं है। गुजरात में लोक आयुक्त का मामला उस वक्त तनाजे में घिर गया था जब रियासती गवर्नर कमला बेनीवाल ने मोदी हुकूमत से मुशावरत के बगैर रिटायर्ड जस्टिस आर ए मेहता को 25 अगस्त 2011 को लोक आयुक्त मुकर्रर किया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां अदालत उज़्मा ने गवर्नर के फैसले को हक बाजानिब करार दिया था। ताहम इसमें एक नया मोड़ उस वक्त आया जब आर ए मेहता ने गुज़श्ता अगस्त में ये कहते हुए चार्ज संभालने से इनकार कर दिया था कि रियासती हुकूमत ने उन पर एतमाद नहीं किया। इस तकरीब में अपोजिशन लीडर शंकर सिंह वाघेला शिरकत नहीं कर सके, चूंकि उनको दावतनामा तकरीब से सिर्फ एक दिन कबल ही मौसूल हुआ। नए लोक आयुक्त डीपी बुच ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नौगाम बाईपास श्रीनगर में मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ का एक एएसआई हलाक हो गया। हमले में एक और सीआरपीएफ जवान जख्मी भी हो गया है। हमलावर मिलिटेंट जाय वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि हमला 2 मिलिटेंटों ने किया। वाज़ेह है कि नौगाम बाईपास में रवां साल कई मिलिटेंट हमले हुए हैं। ROP deployment of 29 battalion that was at this place where we are standing, that has been fired upon. The assailants most likely, as reported, we are just trying to find out the facts. The assailants, they got down from a Indica vehicle, they fired on the boys and they ran towards the road leading to Pulwama. There was a army deployment across the road also. They fired on the militants, but somehow they could manage to escape out of this area. मैसूर रियासत के वलियर खानदान के आखिरी सपूत श्रीकांत
दत्ता नरसिम्हा वडियर की आखिरी रुस्वात बुध के रोज मैसूर में अमल में आई। मंगल की दोपहर बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से श्रीकंठ दत्ता नरसिम्हा वडियर का इंतकाल हुआ था। वडियर के इंतकाल पर कर्नाटक भर में 2 दिन की सूख का ऐलान किया गया है। बेंगलुरु के केआर मार्केट में मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार को बंद रखकर ताजियत का इजहार किया। दूसरी जानिब मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने भी वडियर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। हम उनके गम में, उनके खानदान के गम में बरोबर हम शरीक होकर हमारे पूरे ताजर यहाँ पर लगभग 2000 ताजर रहे, 2000 दुकानदार हैं यहाँ पर। उन्होंने कर्नाटक की तरक्की में काफी से ज्यादा रोल अदा किया है। खुसूसन इन्होंने कभी जो है किसी भी जात या फिरका परस्ती को कभी उन्होंने हवा नहीं दी और उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम तबकात और रियाया के साथ इनका काफी से अच्छा सलूक रहा है। मैसूर रियासत उस वक्त जो है तकरीबन एक 5 या 6 अजला पे मुश्तमिल थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जितनी भी रियासत थी और जितनी भी रियायत थी वो राजाओं को बहुत ज्यादा चाहते थे। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर जुमेरात के रोज नई दिल्ली पहुंचेंगे। जुमे के दिन वो वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि हामिद करजई ने मई के महीने में फौजी साजो सामान से मुताल्लिक जो मुतालबात की फहरिस्त हिंदुस्तान के हवाले की थी, इस पर वो वजीर आजम से बात करेंगे। ख्याल है कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान से मुतालबा है कि वो उन्हें फौजी हेलीकॉप्टर, टैंक और फौजी साजो सामान मुहैया करे। वाज़ेह कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की ताबेरानों और अफसरों की तरबियत के दिन तहत $2 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है। तहम पाकिस्तान की नाराजगी का लिहाज रखते हुए हिंदुस्तान ने असलहा और मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान नहीं भेजा है। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा वनडे बारिश की नजर हो गया। इससे कबल सीरीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जनूबी अफ्रीका ने टीम इंडिया को 302 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्विंटन डीकॉक और एबी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरियां बनाई, जबकि डेविड मिलर ने नाबाद 56 रन बनाए। टीम इंडिया की जानिब से ईशांत शर्मा ने 10 ओवरों में 40 रन देते हुए 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शामी ने 3 विकेट झटके। वाज़ेह कि जनूबी अफ्रीका 2 वनडे जीतकर सीरीज में पहले ही कब्जा कर चुकी थी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। आइए हाजरीन, मैं आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि बारगाहे खुदावंदी के आदाब इख्तियार फरमाइए। हमारे मुशायरों की तहजीब है कि उनको बाबरकत कलाम से आगाज उसका किया जाता है, जिसके बाद रहमत व बरकत यकीनी है। रब्बुल इज्जत मेरे परवरदिगार रब्बे करीम, मैं तो पानी हूँ ढलानों पे नहीं रुक सकता, मैं तेरे नाम से करता हूँ सफर का आगाज, गैर के आगे किसी तौर नहीं झुक सकता। आपकी दादो तहसील इस बात की गम्माज है कि आप बाखूबी इशारों को समझते हैं। आइए हाजरीन, आपके दयार खतौली के इस तारीखी और पुरवकार मुशायरे का आगाज करूं। मैं अपनी फहरिस्त का एक निहायत नामवर और बाविकार शायर अख्तर बुरहानपुरी के हुजूर मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं, जिन्हें आप ईटीवी के मुशायरों और मुख्तलिफ हवालों से सुनते आए हैं। आली जनाब नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ बराए करम तशरीफ लाएं और नाते पाक से नवाजें।
ایک مصرے میں ایک لفظ کی تبدیلی سے نعت کا مطلب بنایا ہے. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیا خوبصورت. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور مطلعی سے منسلک شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزار آندھیاں. کیا اچھا مصرع ہے اختر صاحب. واہ واہ. خود زیر ہوتی جائیں گی موزار آندھیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. جی نہیں. شورائے گرامی کی توجہ چاہتا ہوں شعر پر. سیرت نبی کی کیسے سمائے گنا تمہیں. سیرت نبی کی کیسے سمائے گی. سیرت نبی کی کیسے سمائے گنا تمہیں. جب تک نبی سے عشق بڑھایا کیا کہنے نہ جائے گا. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں. ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں. یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں نعت پاک کا. جی نیت کیجیے.
लेकर चले तो हो दरे सरकार पर नहीं, लेकर चले तो हो दरे सरकार पर नहीं, लेकिन वहां से लौट के आया न जाएगा, ये दीने मुस्तफा है मिटाया न जाएगा। आप हजरात का महबूब शायर मंगलौर से हम तक पहुंचे हैं, आली जनाब अफजल मंगलौरी। मैं बहुत अदब और एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ बराए करम अफजल मंगलौरी साहिब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, मुशायरे को वो मयार और वो बुलंदी अता करें जो उनसे उम्मीद की जाती है। आली जनाब अफजल मंगलौरी। ताज़ा गजल रात भाई रात बिल्कुल मुशायरे से अलग हटकर ये आज यहाँ सुनाने को जी चाह रहा, क्योंकि खतौली में और अतराफ के लोग सिर्फ गजल सुनते हैं। आपने देखा कि मकामी शायरों को भी बहुत अच्छे शेर वजात मिली। तो मैं चाहता हूँ कि ईटीवी के जरिए से आपकी अदब नवाजी का भी, आपके जहनों का और आपकी तहजीब का पूरी दुनिया में मुजाहरा होगा। मैं ईटीवी को मुबारकबाद देता हूँ। गजल का मतलब बिल्कुल समात फरमाइएगा। दुश्वार था बहुत ही, बिल्कुल ताजा गजल। दुश्वार था बहुत ही मगर काटना पड़ा, दुश्वार था बहुत ही मगर काटना पड़ा, तन्हा ये जिंदगी का सफर काटना पड़ा, बड़ा अच्छा मतलब, तन्हा ये जिंदगी का। और यहाँ से शेर समात फरमाएं कि जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते, जुगनू की रोशनी को बढ़ाने, जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते, जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते, जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते, अपने चिराग का मुझे सर काटना पड़ा। अच्छा है, क्या कहने हैं अफजल साहब। अपने चिराग का मुझे सर काटना पड़ा। और शेर समात फरमाए कि जब मेरे फन की दाद न दुनिया से मिल सकी, जब मेरे फन की दाद न दुनिया से मिल सकी, खुद मुझको अपना दस्ते हुनर काटना पड़ा। बहुत अच्छा, खुद मुझको अपना दस्ते हुनर काटना पड़ा। दुश्वार था बहुत ही मगर काटना पड़ा। और ये शेर समात फरमाए कि दीवार सहन में नहीं सीने में खिंच गई। क्या अच्छा मिसरा है अफजल भाई, दीवार सहन में नहीं, दीवार सहन में नहीं, क्या बात है, वाह, सीने में खिंच गई। दीवार सहन में नहीं सीने में खिंच गई। भाई की जिद पे जब मुझे घर काटना पड़ा। अच्छा शेर है, भाई की जिद पे जब दीवार सहन में नहीं क्या अच्छा शेर, सीने में खिंच गई। वाह
بھائی کی ضد پہ جب مجھے گھر کاٹنا پڑا، دشوار تھا بہت ہی مگر کاٹنا پڑا. اور یہ شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ بھائی کی ضد پہ جب مجھے گھر کاٹنا پڑا، میرے لیے جو ماں کی طرح سایہ دار تھا، میرے لیے جو ماں کی طرح، میرے لیے جو ماں کی طرح سایہ دار تھا، میرے لیے جو ماں کی طرح سایہ دار تھا، مجبوریوں میں وہ بھی شجر کاٹنا پڑا، افضل بھائی مجبوریوں میں وہ بھی شجر کاٹنا پڑا. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. مشاعرے کے تمام لوازمات جو ہیں وہ سب داؤں پیش ہم جانتے ہیں. ابھی میں تیرے بدن بھی سنا دیتا اور سب کچھ، لیکن کھتولی میں کیونکہ یہاں سے ابتدا ہے میری تو خالص غزل سنانے کو جی چاہتا، تو آخری شعر سماعت فرما لیں کہ دشوار تھا بہت ہی مگر کاٹنا پڑا، اور جانے شب فراق تیرے انتظار میں، جانے شب فراق تیرے انتظار میں، جانے شب فراق تیرے انتظار میں، مثل چراغ وقت سحر کاٹنا پڑا، مثل چراغ وقت سحر کاٹنا پڑا. اور مقطع صوفی حبیب صاحب اور تمام اساتذہ کھتولی کے اطراف کے یہاں موجود ہیں کہ افضل میری بلندی تخیل دیکھ کر، واہ کیا اچھا مصرع، افضل میری بلندی تخیل دیکھ کر، افکار کے ملک کو بھی پر کاٹنا پڑا، افکار کے ملک کو بھی پر کاٹنا پڑا. شکریہ بابا. مائک پر استقبال کیجئے اس معروف شاعرہ کا جس کا تعلق علم و فن کی عظیم شہر علی گڑھ سے ہے، تمام دنیا میں اپنے فن اور صلاحیت سے جانی جاتی ہیں. میں بڑی عزت اور احترام سے محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور مشاعرے کو وہ بلندی عطا کریں جو ان سے قیاس کی جاتی ہے. محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ، زوردار تالیوں سے آپ اپنی مہمان شاعری کا استقبال کیجیے. 4 مصرے حاضر کرتی ہوں، آپ لوگ بھی توجہ چاہتی ہوں. جی عنایت کی. دل کو ناشاد کرتی رہتی ہوں، خود کو برباد کرتی رہتی ہوں. دل کو ناشاد کرتی رہتی ہوں، خود کو برباد کرتی رہتی ہوں. مجھ کو ڈسنے لگی ہے تنہائی، میں تجھے یاد کرتی ہوں. شکریہ. میں حاضر کرتی ہوں کہ دل کو ناشاد کرتی رہتی ہوں، خود کو برباد کرتی رہتی ہوں. مجھ کو ڈسنے لگی ہے تنہائی، میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں، میں تجھے یاد کرتی رہتی ہوں. 4 مصرے اور پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہتی ہوں. تھوڑا سا ماحول بن رہا ہے کہ دن میں صورت نہ دکھائے گا ستاروں کی طرح، رات آئے گی تو خوابوں میں نظر آئے گا. دن میں صورت نہ دکھائے گا ستاروں کی طرح، رات آئے گی تو خوابوں میں نظر آئے گا. وہ جو رہتا تھا میرے دل کے مقام میں اب تک، کس کو معلوم تھا یوں دور چلا جائے گا. وہ جو رہتا تھا میرے دل کے مقام میں اب تک، کس کو معلوم تھا یوں دور چلا جائے گا، کس کو معلوم تھا یوں دور چلا جائے گا. بہت شکریہ. ہاں میں حاضر کروں چند اشعار. جی.
4 मिसरे मैं ठीक पढ़ 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि जिस तरफ जाइए अरबाबे सितम मिलते हैं, जिस तरफ जाइए अरबाबे सितम ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं। क्या कहने, जिस तरफ जाइए अरबाबे सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं। हर किसी से नहीं मिलते ये हकीकत है नसीम, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं। हर किसी से नहीं मिलते ये हकीकत है नसीम, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं। एक मतला और 2-3 अशार। अच्छा सुन रहे हैं आप, शुक्रिया आपका। एक मतला पहले। चलते चलते ये हालत हुई राह में, चलते 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 ये हालत हुई राह में, चलते चलते ये हालत हुई राह में, चलते 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 ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा आ गया। गजल तो मैं कोई और पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों का मूड देखकर, आप लोगों की, हाँ, तो मैंने ये गजल शुरू कर दी। चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा आ गया। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा। शुक्रिया आपका। और ये शेर भी हाजिर करना चाहती हूँ। आज पहले तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी। आज पहले तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब आ गया। बहुत अच्छा शेर हुआ मुमताज साहिबा, क्या बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी पढ़ती हूँ। ऐ हवाए चमन मुझ पे है सन करे, निकहते गुल की मुझे को जरूरत नहीं। ऐ हवाए चमन मुझ पे है सन करे, निकहते गुल की मुझे को जरूरत नहीं। इश्क की राह में, इश्क की राह में प्यार के इत्र से मेरे सारे बदन को वो महका गया। इश्क की राह में प्यार के इत्र से मेरे सारे बदन को वो महका गया। इश्क की राह में प्यार के इत्र से। और गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ। हिज्र का मेरे दिल में अंधेरा किए, वो जो परदेस में था बसेरा किए, जिसके आने का कोई गुमान भी न था। दफतन मुझे को आके वो चौंका गया, जिसके आने का कोई गुमान भी न था। दफतन मुझे को आके वो चौंका गया, जिसके आने का कोई गुमान भी न था। मैं मक्ता हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगी। रंग